सो गाइस, डॉक्टर स्ट्रेंज का रिटर्न, लोकी की डूम्सडे में खराब किस्मत और इसके साथ ही और भी नई ताजी एंड धांसू अपडेट्स के साथ हम बैक। तो चलो बिना और बकबक करे सीधे वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। बट एक सेकंड, एक लाइन तो बनती है। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो एंड लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट अपडेट। सबसे पहले बात कर ले लोकी की लेटेस्ट अपडेट पर। तो एक रीसेंट इंटरव्यू में टॉम हिडलस्टन ने अपने डूम्सडे के रिटर्न को लेकर ये कहा कि पहले तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और लोकी उनके लिए हमेशा से एक स्पेशल रोल रहा है एंड ये अभी तक एमसीयू में खत्म नहीं हुआ है। बट इसके बाद उन्होंने जो कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसी पोजीशन में हूं जिसमें मैं सब जानता हूं, यानी मूवी में क्या क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, ये सीक्रेट्स उन्हें एक्चुअल में पता है और इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे बहुत डिसिप्लिन्ड रहना होगा ताकि ये जो सीक्रेट्स मेरे पेट में है ये पच जाए, मैं उन्हें धोखे से उगल ना दूं, स्पॉइल ना कर दूं। अब उनके इस कमेंट का ये मतलब हो सकता है कि अल्टीमेटली लोकी एवेंजर्स डूम्सडे में नहीं मरेगा। मैंने तुम्हें बताया था कि डूम सबसे पहले लोकी को ही टारगेट करेगा, बट लोकी मरेगा नहीं, वो सिर्फ डीथ्रोन किया जाएगा, यानी जिस मल्टीवर्सल थ्रोन पर वो बैठा हुआ है वहां से वो हटाया जाएगा। क्योंकि अभी डूम्सडे के लिए थॉर और लोकी दोनों ऑफिशियली कंफर्म किए जा चुके हैं। ऐसे में इतने सालों बाद मार्वल इन दोनों भाइयों को जब एक मूवी में ला रहा है तो भाई इनके रियूनियन का होना तो बनता ही बनता है। हर कोई थॉर को लोकी से एक बार फिर से मिलते हुए देखना चाहता है। तो मेरे अकॉर्डिंग वो सीक्रेट जो टॉम हिडलस्टन को पता है वो ये हो सकता है कि लोकी ना सिर्फ एवेंजर्स डूम्सडे में आएगा बल्कि उसके बाद सीक्रेट वॉर्स में भी आने वाला है। तुम्हें याद होगा इन्फिनिटी वॉर में लोकी ने थॉर से कहा था कि आई अश्योर यू ब्रदर, सन विल शाइन अपॉन अस अगेन। I assure you, brother, the sun will shine on us again. यानी यहाँ पर लोकी ने थॉर से एक तरह से वापस आने का वादा किया था और इन्फिनिटी वॉर का ये प्रॉमिस लोकी डूम्सडे में पूरा करेगा, जहां ना सिर्फ वो थॉर के साथ रीयूनाइट करेगा बल्कि एवेंजर्स के साथ टीम अप करके लड़ेगा भी। क्योंकि 2012 में लोकी एवेंजर्स के अगेंस्ट लड़ा था, तो देखा जाए तो लोकी का विलन से हीरो वाला जो कैरेक्टर आर्क है वो ऑलमोस्ट फुल सर्कल आ चुका है, कंप्लीट हो चुका है। उसमें बस अब एक ही चीज बाकी है एंड वो है लोकी का एक बार हमारे एवेंजर्स की साइड से एक्चुअल में लड़ना। तो यस, नाउ आई थिंक कि लोकी डूम्सडे में मरने नहीं वाला है, जिसके चांसेस अभी मुझे अच्छे खासे लग रहे थे, बट अब ऐसा लग रहा है कि वो बच जाएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली ही विल बी प्रेजेंट इन सीक्रेट वॉर्स एज वेल। एंड इमेजिन करो लोकी को गॉड ऑफ स्टोरीज और एमसीयू के सबसे बड़े हीरो के तौर पर देखकर थॉर का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि वो हमेशा से लोकी को एक हीरो की तरह देखना चाहता था और फाइनली he will see him as much more than a hero। इसके अलावा अब अगली जो अपडेट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट हीरोज को लेकर है। देखो डूम्सडे के चेयर टीजर में मार्वल ने ना ही बेनेडिक्ट कम्बरबैच एके डॉक्टर स्ट्रेंज की चेयर दिखाई, ना ही ह्यू जैकमैन एके वुल्वरीन की। बट रिसेंटली अगर तुम मार्वल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर चेक करोगे तो अभी कुछ दिन पहले ही वुल्वरीन की ब्रीदिंग एक्सरसाइज की 8 घंटे 36 मिनट्स की वीडियो मार्वल ने डाली थी, जिसमें पूरी वीडियो में वुल्वरीन सिर्फ सांसें ही ले रहा है, खुद को रिलैक्स कर रहा है और हाँ बीच बीच में कुछ ऐसे गंदे गंदे इशारे भी कर रहा है ठरकी कहीं का। लेकिन अल्टीमेटली अब सवाल यह है कि मार्वल ने अभी डूम्सडे के चेयर टीजर के कुछ दिन बाद ही इस वीडियो को क्यों अपलोड किया। प्लस अब जो बताने जा रहा हूं वो तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जिस दिन डूम्सडे का चेयर टीजर आया था एग्जैक्टली उसी दिन मार्वल ने डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस डोरमामू की बैटल क्लिप भी अपलोड करी थी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इवन अगर 2-3 दिन बाद भी करता तो भाई शक ना होता, बट डूम्सडे के चेयर टीजर वाले सेम डे, ये तो मुझे भी समझ नहीं आया। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि ये जो दोनों ही क्लिप्स है ना, ये एक बहुत बड़ा इशारा है इन दोनों हीरोज के एवेंजर्स डूम्सडे में आने को लेकर। नाउ ध्यान देना, मैं सीक्रेट वॉर्स की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट डूम्सडे। तो इन दोनों क्लिप्स के आने की जो टाइमिंग है भाई बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेशली डॉक्टर स्ट्रेंज वाली, बिकॉज अगेन ये सेम डे आ गई थी जिस दिन मार्वल किसी मेजर मूवी का ट्रेलर लॉन्च करता है। तुम खुद सोचो उसी दिन वो किसी मूवी की क्लिप क्यों ही अपलोड करेगा। तो आई थिंक यहाँ पर मार्वल हमें एक इशारा कर रहा था कि भले ही टीजर में चेयर्स ना हो बट डॉक्टर स्ट्रेंज एंड वुल्वरीन दोनों डूम्सडे में मौजूद रहेंगे। और इन पर इंडिविजुअली बात करें तो देखो स्ट्रेंज डूम्सडे में कैसे आएंगे ये देखना तो भाई बहुत मजेदार होगा, क्योंकि वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में क्लिया के साथ इंकर्जन को रोकने डार्क डायमेंशन में चले गए थे। और डार्क डायमेंशन में कौन रहता है, किसका राज चलता है, तुम भी जानते हो, डोरमामू। और ये जो क्लिप मार्वल ने अपलोड करी थी ये भी स्ट्रेंज वर्सेस डोरमामू की ही थी। यानी मतलब सोचो कितने सारे कनेक्शंस हैं। क्लियर है भाई, दोनों इवेंट्स के बीच में कनेक्शंस तो हैं ही हैं और हो सकता है स्ट्रेंज को डार्क डायमेंशन में फिर से डोरमामू का सामना
सामना करना पड़े। अब मजे की बात तो यह है कि पहले तो स्ट्रेंज ने डोरमामू को टाइम स्टोन की मदद से टाइम लूप में फंसाकर रोक दिया था, जिसके चलते मजबूरी में डोरमामू बेचारा फ्रस्ट्रेट हो गया और फिर उसने स्ट्रेंज को छोड़ दिया। बट अब जब स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन है ही नहीं, ऐसे में डार्क डायमेंशन में मामू अगर फिर से स्ट्रेंज को मिल गया तो भाई अब की बार ये बैटल कैसे खत्म होगा ये मुझे देखना है। हाँ जाहिर है तब के मुकाबले अब स्ट्रेंज की पावर्स बहुत ही नेक्स्ट लेवल जा चुकी हैं, स्पेशली आफ्टर द इवेंट्स ऑफ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। प्लस उसके साथ क्लियर डार्लिंग भी तो है, तो हो सकता है दोनों मिलकर डोरमामू को रोक लें। लेकिन डोरमामू से फेस ऑफ के बाद स्ट्रेंज डूम्सडे में तो आ रहे हैं, इतना कंफर्म है। और बीच में अब कोई डॉक्टर स्ट्रेंज 3 मूवी भी नहीं आने वाली, यानी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन को मार्वल सीधे एवेंजर्स डूम्सडे से कनेक्ट कर सकता है। रही बात वुल्वरीन की, तो हाँ वुल्वरीन की 8 घंटे की केवल सांसें भरने और ये जेस्चर्स करने की जो क्लिप्स हैं ये अपने आप में बेहद अजीब और इंटरेस्टिंग भी है। और टू बी ऑनेस्ट यार देखो वुल्वरीन का आना तो 200% तय है। इवन ये क्लिप ना भी डालता मार्वल तो भी क्लियर था, क्योंकि सारे पुराने ओजी एक्समैन डूम्सडे में आ रहे हैं, प्रोफेसर एक्स आ रहे हैं, इवन भाई मैग्नीटो भी आ रहा है। तो डूम्सडे में एवेंजर्स और एक्समैन के बीच एक मेगा बैटल भी होने वाला है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था एक्समैन का यूनिवर्स 10005 वो अब हमारे मेन एमसीयू यूनिवर्स AK 616 से कोलिजन कोर्स पर है, उससे टकराने वाला है। तो एक्समैन और एवेंजर्स दोनों अपने अपने यूनिवर्स को एक दूसरे से बचाने के लिए एक बहुत बड़ा बैटल लड़ने वाले हैं। और इस पूरी बंदरबाट में फायदा होगा तो सिर्फ और सिर्फ डूम का, क्योंकि अल्टीमेटली एक्समैन और एवेंजर्स आपस में लड़कर सिर्फ एक दूसरे को कमजोर ही करेंगे। और इससे बाद में सीक्रेट वॉर्स के फाइनल बैटल में सीधे डूम का फायदा ही होना है। तो क्योंकि पुराने ओजी एक्समैन चेयर टीजर में कंफर्म हो चुके हैं, और हाँ एक और प्रूफ, चैनिंग टैटम का गैम्बिट भी कंफर्म हो चुका है जो डेडपूल एंड वुल्वरीन में था। और बाद में मैंने तुम्हें एक वीडियो में डेडपूल एंड वुल्वरीन का वो एक डिलीटेड सीन भी दिखाया था ना, जिसमें सारे के सारे विलन्स मर चुके होते हैं। कैसेंड्रा ने जो पोर्टल खोला था अर्थ 10005 पर, गैम्बिट उस पोर्टल की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है जैसे वो उसमें बस जाने ही वाला हो और वॉइड से आजाद होने वाला हो। और वो पोर्टल जैसा कि मैंने बताया अर्थ 10005 यानी एक्समैन के यूनिवर्स में ही खोला था कैसेंड्रा ने। कैसेंड्रा खुद भी तो उसी पोर्टल से वहां पर गई थी, यानी अल्टीमेटली गैम्बिट भी उसी पोर्टल से बाद में अर्थ 10005 पर आ गया होगा और डेडपूल एंड वुल्वरीन से मिला भी होगा। तो इतने सारे पॉइंट्स सिर्फ और सिर्फ यही इशारा करते हैं कि भाई हाँ एक्समैन गैम्बिट जब सब के सब आ ही रहे हैं, रीयूनियन हो ही रहा है, तो ये रीयूनियन वुल्वरीन जो कि हमारा मेन एक्समैन है उसके बिना पॉसिबल नहीं है। और जहां वुल्वरीन वहां डेडपूल। तो बेसिकली इन सबसे 3 और हीरोज डूम्सडे के लिए कंफर्म हो जाते हैं, डेडपूल, वुल्वरीन और स्ट्रेंज। एंड मे बी स्ट्रेंज के साथ क्लियर भी हो सकती है अगर उसे डार्क डायमेंशन में मामू उठाकर ना ले जाए तो। एंड अब बात करें आज की फाइनल अपडेट की, तो मार्वल इनसाइडर माय टाइम टू शाइन हेलो, जिनकी ज्यादातर अपडेट्स मतलब सच भी होती हैं, उनके अकॉर्डिंग एक और कैरेक्टर है जो हमेशा से टोनी स्टार्क के दिल के सबसे करीब रहा है और वो एमसीयू में अब फिर से वापसी करने जा रहा है। यप, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्वेनेथ पैल्ट्रो एके पेपर, या कह लो काली मिर्च। अब पेपर को लास्ट टाइम हमने एंड गेम में उनके रेस्क्यू आर्बर में टोनी के साथ बैटल में और फिर टोनी के फ्यूनरल में देखा था। उसके बाद से पेपर का कोई अता पता नहीं है। लोग कहते हैं कि वो ब्रूस के साथ भाग गई है, लेकिन मजाक खैर साइड में, एक्चुअल में उनका ये जो रिटर्न है मोस्ट प्रोबेबली तुम समझ ही गए होगे डूम्सडे या फिर सीक्रेट वॉर्स में होगा। बट इन केस जस्ट मे बी वो हमें किसी अपकमिंग डिज्नी प्लस सीरीज में भी दिख सकती हैं। ऐसी अपडेट थी, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि वो डूम्सडे में ही आने वाली, बिकॉज एक जो डिज्नी सीरीज थी जिसमें उनके आने के सबसे ज्यादा चांसेस थे वो थी आयरन हार्ट, लेकिन उसकी शूटिंग तो कब की कंप्लीट हो चुकी है। एंड सेकंड वन इज आर्मर वॉर्स, जिसका दूर दूर तक कहीं कोई अता पता है ही नहीं, और वो ना इस साल आ रही है ना ही अगले साल। तो देखा जाए तो पेपर कोई डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 में तो आ नहीं जाएंगी। और मार्वल के साथ उनकी अभी बात चल रही है, इसका मतलब साफ है कि उनका जो रिटर्न है ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिग एंड एपिक होने वाला है, स्टोरी को लेकर भी रेलेवेंट होगा। यानी ये कोई जबरदस्ती का रिटर्न नहीं है, बल्कि एक्चुअल में कहानी की डिमांड होगी। तो सीइंग ऑल दिस आई बिलीव कि उनका रिटर्न एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के लिए ही होगा। एंड इफ वो आती हैं देन डेफिनेटली एक बार फिर से हमें वो अपनी इसी रेस्क्यू आर्मर में एवेंजर्स के साथ फाइट करते हुए दिखेंगी। बस इस बार फर्क ये होगा कि पिछली बार वो आरडीजे के साथ फाइट कर रही थी और इस बार आरडीजे से फाइट कर रही होंगी। इवन जहां सारे लोग पीटर पार्कर का रिएक्शन देखना चाहते हैं आरडीजे के डूम को देखकर, आई थिंक जितना इंपॉर्टेंट पीटर का रिएक्शन है उतना ही जरूरी पेपर का भी रिएक्शन है। पेपर ने टोनी को बहुत से मौकों पर संभाला है। इवन पेपर ना होती भाई तो टोनी आयरन मैन 1 में ही निपट जाता।
तो पेपर टोनी की पूरी जर्नी में उसके साथ रही हमेशा से, इसीलिए उसका रिएक्शन आरडीजे के डूम को देखकर कैसा होगा ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइज। और तुम्हें पेपर के बारे में एक सीक्रेट बात बताऊं, पेपर की एक्ट्रेस ग्वेनेथ पैल्ट्रो ने अभी तक एंड गेम मूवी देखी ही नहीं है भैया। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये खुद बताया था कि एक पॉइंट पर उन्होंने मार्वल की मूवीज देखना बंद कर दिया और उन्हें नहीं पता कि कौन क्या है, यानी कौन सा एक्टर कौन सा हीरो या विलन प्ले कर रहा है। बट फिर उन्होंने ये भी कहा था कि एट सम पॉइंट शी विल वॉच द मूवी। सो गाइज ये थी आज की सारी लेटेस्ट एमसीयू अपडेट्स। एंड इफ तुम्हारा कोई सवाल हो या कोई डाउट हो तो बेशक कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताना, और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दो, और नए हो देन वेलकम टू फैमिली सब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली कोई भी लेटेस्ट एमसीयू अपडेट तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइज, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन दोस्तों।